जय हिंद साथियों, आपका हमारा YouTube चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट 6 देखने वाले हैं, जो अभी बृहस्पतिवार को मैंने टेस्ट दिया था आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट टेस्ट 7वां टेस्ट आपका सोमवार को होगा यूपी पुलिस के लिए। हर टेस्ट को हम लोग सोमवार और बृहस्पतिवार यानी हफ्ते में 2 आपके लिए मैं टेस्ट लेके आता हूँ। तो आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, एनालिसिस करिए कौन से क्वेश्चन गलत हुए, और अगला टेस्ट देने के पहले उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक को, जिस चैप्टर या टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको फिर आप क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके को नहीं देखेंगे, बस हिंदी, मैथ, रीजनिंग देखेंगे। जीके का एक अलग से पार्ट आएगा, ठीक है। तो जो भी यूपी पुलिस का या जो भी मैं मॉक टेस्ट डालता हूँ, जीके का वीडियो एक अलग एक लोग बनाते हैं, तो उसको अलग एक पार्ट में डालूंगा। इसमें हम लोग हिंदी, मैथ और रीजनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। थोड़ा मैं किताब भी वो कर लेता हूँ। अगर कहीं पे मान लीजिए मुझे एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आया, तो मैं क्या करता हूँ, किताब से उसका वो देख लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो जैसे ही इस प्रश्न को करते हैं आप, मान लीजिए आपका पहला प्रश्न गलत होता है, तो आपको क्या करना एनालिसिस में क्या करना होता है। सबसे मेन एनालिसिस ही है, जान जाइए आप यहाँ से सीख क्या रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपको नहीं पता है, तो अब क्या करना है, आपको जाके पढ़ना है कि अवधि किस मतलब हिंदी का है, ब्रज भाषा किस हिंदी का है, खड़ी बोली किस हिंदी, मतलब पूरा आपको इसका डिटेल में पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका ए टॉपिक अच्छा हो जाएगा अगले टेस्ट तक। कई बार आप इसको पढ़ लेंगे तो अगले टेस्ट तक अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो जो टॉपिक कमियां रहेंगी अच्छे होते जाएंगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन अवधि। अवधि को क्या लिखा है, पूर्वी हिंदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा भोजपुरी। अवधि जो है ये तो सही ही है, पूर्वी हिंदी ही है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, ये भी सही है। भोजपुरी जो होता है पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। भोजपुरी जो होता है किस हिंदी में होता है, आपका बिहारी हिंदी में होता है। किस हिंदी में, बिहारी हिंदी का भाग। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, कौन कौन सा, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी का भाग है, ध्यान दीजिएगा। अवधि हो गया, और मेरे ख्याल से बघेली हो गया, और छत्तीसगढ़ी, ये आपका पूर्वी हिंदी का भाग है। एक बार आप कंफर्म भी हो जाइएगा। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी आपका बिहारी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, ये सब सही है। आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, भोजपुरी। कर उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, स दंत्य। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, स जो है हमारा छोटा सा जो है दंत्य सही है। बाकी ए वाला स हो गया, और च वर्ग, च वर्ग पूरा, च छ ज झ, ये सब किस में आ जाते हैं, तालव्य में आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स और च वर्ग पूरा किस में आ जाता है, तालब में आ जाता है। और ए वाला जो आपका स है, ये मूर्धन्य स होता है। क्या होता है, मूर्धन्य स होता है। तालव्य इसको बोला ही जाता है, जब भी आप बड़ा सो को देखिए, क्या बोलिए, तालव्य, ये आपका मूर्धन्य, और ये आपका दंत्य, ठीक है, समझ जाइए। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, इन सबको ऐसे कई बार बोलेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो कौन सी हैं, च छ ज झ। च छ ज झ जो है आपका व्यंजन ध्वनियां जो हैं स्पर्श संघर्षी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा का ऐसा प्रकार
जिससे आपको एक समूह का बोध होता है, जैसे भीड़ हो गया, जनता हो गई, ठीक है। इन सब से क्या है आपका सभा हो गया, कक्षा, कक्षा में एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, कक्षा में कई लोग व्यक्ति रहेंगे। फिर दौड़, दौड़ आपका सबसे अलग हो जाएगा, क्या, ऑप्शन डी। कह रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? तो दिन जो है क्या है आपका उभय सॉरी पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है किसका है? तो ये किसका है आपका, पुरुषवाचक का। किसका, पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। क्या क्या, उत्तम, मध्यम, अन्य। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण पूछ रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विशेषण। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सालों बाद उसका प्रवासी पति, कौन, प्रवासी। तो प्रवासी बोल के क्या है, विशेषता बता जा रही है, कैसा पति है, प्रवासी पति है। तो यही हमारा हो जाएगा विशेषण। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, धीरे से हंसी, ये आपका कैसा है, अकर्मक क्रिया का है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए आ रहे थे, क्या कह रहा है, आ रहे थे, यानी थे से आपका क्या हो गया, भूतकाल हो गया। और रहा, रहे, रही है, यानी कि वह चीज क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अमीय का तत्सम रूप क्या है? तो अमी का तत्सम क्या होता है, अमृत होता है। ऐसे ही एग्जाम में पूछ सकता है अमृत का तद्भव बताइए, तो अमृत का तद्भव अमी है, याद रखिएगा। क्या, अमृत का तद्भव क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा। एक बार मैं देख लूं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। हाँ सब कुछ ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गगन, नभ, अंबर, अवनी। अवनी किसका होता है आपका, पृथ्वी का, धरा का, वसुंधरा का, भूमि का होता है। बाकी आकाश के पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर है। अवर का विलोम शब्द क्या है? तो अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है। कनिष्ठ का क्या होता है, वरिष्ठ होता है। लघु का क्या होता है, दीर्घ होता है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो सुधा का जो अनेकार्थक हो जाएगा अमृत, पानी। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए शब्द क्या है? तो जिसका पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, अप्रत्याशित। और जिसकी आशा पहले की गई हो वो हो जाएगा प्रत्याशित। और जो आशा से परे हो, क्या हो, आशा से परे हो, नहीं, आशा की गई हो, आशातीत का देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आशा से अधिक हो, क्या हो, जो आशा से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, आशातीत कहा जाता है। आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। और जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है, बुद्धि ठिकाने में न रहना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है? एक उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। ऑप्शन ए। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? श्वेत का अर्थ होता है सफेद और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। धड़ाक में प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा धड़ाक में, आग। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपका स्वर संधि में जब ई के साथ
कोई अन्य स्वर आता है तो य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, हमारा पहला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। क्या, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य क्या है। पहला वाक्य क्या है, वर्षा हो रही है, सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, तो यहाँ पे और क्या करता है, इन दोनों को संयुक्त करता है, तो ये हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सुधीर पढ़ता है, सरल वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो हमारा मिश्रित वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके पैसे खुले दें, कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गलत है, ये भी गलत है, यहाँ भी गलत है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो गलत है, यहाँ पे तो सही है, ई नहीं होगा। किस छंद में, पूछ रहा है, 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पे यति होती है, तो क्या हो जाएगा, हमारा गीतिका हो जाएगा। क्या, गीतिका हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो एक इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो इसका विशेष मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा किस कारण से कैसे है। आप एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे वीडियो भी बनाना रहता है, पेपर भी देना रहता है, ड्यूटी भी करना रहता है, तो सब चीजों को मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो कबीर दास जो है आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के। सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो आपका नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र जी की रचना है। आगे देखिए 28, 29, 30, 31 चार क्वेश्चन आपके किससे हैं, पैराग्राफ से। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती थी। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहा कर ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था, भाग्य। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, तो कहाँ पर छोड़ के आई थी, तालाब, समुद्र, कुआं, नदी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, नदी हो जाएगा। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, भाग्य लेकर जा रहा था। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी, मंजूषा को लाने के लिए। चंपा नगरी की राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे, राधा और सेवक के साथ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। प्रतिभाशाली छात्रों ने
विद्यालय का नाम रोशन किया, रोशन नहीं होता है, रोशन होता है। तो हमारा ये तीसरा, ये ऑप्शन बी तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, यही गलत हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, म्याऊं की ठौर पकड़ना, म्याऊं की ठौर पकड़ना यानी कि कोई कठिन काम करना, जोखिम का कार्य कम करना, ऑप्शन डी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई है, किससे हुई है, तो क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो भगवत गीता का संधि विच्छेद द, तो ये नहीं रहेगा, ये द भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे भगवत, ये आपका सही हो जाएगा। तो किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे क्वेश्चन रहेगा, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया, आपको कमेंट करके बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस का प्रथम सम्मेलन कब और कहां मनाया गया। आपको विश्व हिंदी दिवस के बारे में इस वीडियो में भर भर के कमेंट करना है। जीके का मैं नेक्स्ट वीडियो बता ही दिया, जीके अलग एक वीडियो आएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं किस पे, मैथ और रीजनिंग। कह रहा है 288 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो 288 के सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात होगा, देखिए 288 के पहले तो हमें गुणनखंड निकालने होंगे, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 3 से, तो इसके गुणनखंड कितने, यहाँ पे देखिए गुणनखंड निकाल, अब क्या हो गए कितना, ये 2 पे कितना घात, 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हो आप, 2 पे 5 घात गुणे 3 पे 2 घात। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, हमें एक चीज मिल गया, 2 पे 5 गुणे 2 3 पे 2। तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए, ठीक है, क्या करना होता है, इस पे लिखिए पहले 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 प्लस 2 पे 4 प्लस 2 पे 5, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, गुणा कर देते हैं, 3 पे 0 प्लस 3 3 पे 1 प्लस 3 पे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसी संख्या पे अगर 0 घात हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, 2 पे 1 घात 2, 2 पे 2 घात 4, 2 पे 3 घात 8, 2 पे 4 घात 16, 2 पे 5 घात 32, और इसमें क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 पे 0 घात 1, 3 पे 1 घात 3, 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 7 8 15 16 31, 31 और 32 कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 3 1 4 9 13। तो इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 त्रिक का 9, इकाई का अंक सिर्फ यहीं पे 9 है, बाकी देखिए कहीं भी 9 नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल और पानी के 48 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण का अनुपात 3:2 हो जाए। कितना मिश्रण है, 48 लीटर, अनुपात क्या है 5 और 3 का, तो अनुपात का टोटल क्या होगा 8, अनुपात का टोटल क्या हो जाएगा 8। अब 8 से आप क्या करो,
इसमें भाग दो तो एल्कोहल कितना आ जाएगा, 8 से भाग दोगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी 6 का गुणा अब दोनों अनुपात में अलग अलग कर दो। 6 पचे 30, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और ए क्या हो गया, वाटर। यानी वाटर कितना हो गया, 18। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण का अनुपात 3:2 हो जाए। यानी कितना पानी और मिलाएं हम, क्या हो जाए, रेशियो 3 और 2 का हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा 30 में 60, 3 का गुणा 18 में 54, और प्लस आपका 3x। 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 में से 54 घटाएंगे 6, 3 से कट करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 लीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 70 मीटर 55 मीटर, इस बगीचा के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। मान लीजिए यह एक बगीचा है, लंबाई 70 है, चौड़ाई 55 है। अब कह रहा है बाहर की तरफ एक 3 मीटर रास्ता है, यानी इस रास्ते का कितना है, चौड़ाई 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। अब आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, यही क्षेत्रफल बताना है। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। अगर आपका रास्ता बाहर की ओर है, क्या, अगर आपका रास्ता बाहर की ओर है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a, ब्रैकेट में l प्लस बी और प्लस आपका 2a। ए 2a क्या है, a जो है रास्ते की चौड़ाई है, l लंबाई है, b चौड़ाई है। तो करते हैं, 2 का गुणा ए 3 में होगा तो ये 6 हो जाएगा। एल का वैल्यू 70 और 55, 70 और 55 125, और 3 128। 6 का गुणा होगा, 6 का गुणा इकाई अंक में करोगे, 6 8 48। इकाई का अंक 8 कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन ए में है, बाकी कहीं भी इकाई का अंक 8 नहीं है। हमारा ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनाकार डिब्बों को, घन कैसा होता है, इस तरह से। एक घन का कलर चेंज कर दिया जाए, इस तरह से आपके घन है, ठीक है, 2 घन है, दोनों 8 सेंटीमीटर के, ए भी 8 का, ए भी, इन दोनों को क्या कर रहा है, अगल बगल में जोड़ दिया। तो आप सोचिए क्या चीज में परिवर्तन हो, बस इसकी लंबाई ही तो 8 की जगह 16 हो जाएगी और एक घनाभ हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी तो सेम ही रहेगी पहले ही जितना 8 सेंटीमीटर। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 2 गुणे क्या करना है, लंबाई। अब आपका L का वैल्यू क्या हो गया, 16, B का वैल्यू क्या हो गया, 8, H का वैल्यू क्या हो गया, 8। पहले आपको क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 का 8 में गुणा करेंगे 128, फिर 8 का 8 में गुणा 64, फिर 8 का गुणा 16 में 128, 2 128 और 128 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 256। 256 में हम 64 जोड़ेंगे 330, नहीं 330 नहीं, 330 नहीं होगा, कहीं पे गलती हो रहा है क्या।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यही तो होता है, कहाँ हमारा गलती हो। देखते हैं 128 दूनी 256 16/128 256 हो जाएगा। 256 में 64 जोड़ लेते हैं। आखिर क्या गलती कर रहा हूँ अभी पता चल गया। 320 हो गया। 320 का दोगुना 640 सही तो है, कुछ गलती नहीं कर रहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, लेकिन आपका गलती नहीं है। 640 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है रोहन घर से स्कूल जाने के लिए जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह स्कूल 8 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु अगले दिन परंतु जब अगले दिन वह अपनी चाल बढ़ाकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह विद्यालय निर्धारित समय से 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। रोहन के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न रहे तो क्या करना, पहले जो स्पीड है उस स्पीड को दूसरा जो स्पीड है उससे गुणा करना, दोनों का क्या करना। अब समय आपको क्या करना है, स्पीड का यहाँ अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, दोनों टाइम जोड़ लो। यहाँ 8 मिनट विलंब था, यहाँ 7 मिनट जल्दी है, यानी समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो क्योंकि यहाँ पे विलंब है और यहाँ पे जल्दी है, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 कर देंगे। अब करते हैं 15 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्या आ जाएगा हमारा 21/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 10.5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कह रहा है एक सैन्य शिविर में 800 सैनिकों के लिए 64 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, परंतु 8 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, तो बताइए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो बस आप इतना देखिए कि कितने दिन बाद की घटना है, 8 दिन बाद की। 800 सैनिकों के लिए 64 दिन का था, यानी 8 दिन तो बीत चुका, तो 64 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से 8 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 56 दिन के लिए खाद्य सामग्री बचा था। क्या 56 दिन के लिए खाद्य सामग्री था। 800 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाद्य सामग्री था, 56 दिन का। क्यों, क्योंकि 8 दिन खत्म हो चुके हैं। अब कह रहा है 600 सैनिक और आ गए, यानी पहले 800 सैनिक और 600 सैनिक, सैनिक कितने हो गए आपके, 1400 हो गए। तो कितना दिन चलेगा यही बताना है। हम मान लेते हैं x दिन चलेगा। अब कितना दिन चलेगा, ये 800 लोगों का खाद्य सामग्री जो 56 दिन चलने वाला था, 1400 लोगों के लिए कितना दिन चलेगा। तो करते हैं, 00 से 00 काट दिए, 14 से काट दीजिए 56 को 4 बार। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 32 दिन। कितना आ जाएगा, 32 दिन, ऑप्शन ए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, इसका स्पीड कितना है, 45। अपने विपरीत दिशा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो स्पीड है दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत में है। तो 45 और 36 हमारा कितना हो जाएगा, 81।
81 कूड़े 5/18 करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। 9 से कट करेंगे 2 बार, 9 बार। 45/2 मीटर पर सेकेंड कितना आ गया? 45/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगा लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 45/2 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है? 16 सेकेंड। 2 से कट करेंगे 8 बार। 45 का 8 में गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 360। कितना आ गया? 360 आ गया। लेकिन ये दोनों ट्रेनों का लंबाई है मिला के 360। अब आपको एक ट्रेन का पूछ रहा है तो 360 में क्या करिए, 2 का भाग दे दीजिए। एक ट्रेन का लंबाई कितना आ जाएगा आपका? 180। क्या आ जाएगा? 180। ऑप्शन डी। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। हौज की नली में लगा तीसरा नल सी इससे भरे हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए यदि खाली हौज में तीनों नल खुले हों तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ए और बी क्या करते हैं, ए 24 घंटे में, बी 30 घंटे में भरने का काम करते हैं और सी क्या काम करता है? खाली करने का। तो सी का भी लिख लो भाई। 24, 30, 40 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम? 120। 24 से 120 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क हो गया। क्या? टोटल वर्क इतना यूनिट है। 24 जब अकेले करेगा पर डे कितना यूनिट काम करेगा? 5। बी पर डे कितना काम करेगा? 4। सी पर डे कितना काम करेगा? पर घंटे, मतलब पर डे नहीं, सॉरी पर घंटे। अब देखिए कह रहा है तीनों नल खुले हों, यानी ए भी खुला हो, बी भी, सी भी। तो आपको पता है सी खाली करने वाला है तो इसका काम तो निगेटिव होगा। अब क्या करिए, आप तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को एक साथ कर लीजिए, यानी 5 + 4 + -3। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 9 में -3 जोड़ोगे। क्या करोगे? 9 में -3 जोड़ोगे, घटाओगे नहीं। यहाँ पे माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप क्या करोगे? जोड़ोगे। तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो जोड़ोगे। 9 में +-3 जोड़ोगे, क्या आ जाएगा? 6। तीनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना है? 6 है। तो इस टोटल वर्क में आप क्या करिए, 6 से भाग दे दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 20 घंटा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 20 घंटा। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 35% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 245 विद्यार्थी कुल पास हुए हों तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए? तो इस तरह से बनाइए। 15% दोनों में आपके फेल हुए, विज्ञान में 45 हुए तो 45 में से 15 घटा दीजिए क्योंकि ये 15 आ गया, साइंस का ये है तो 30 ये दे और 15 यहाँ पे। गणित वाला 35 है तो 15 यहाँ लिख दिए तो 20 यहाँ पे। ये सब फेल वाले हैं। कैसे हैं? फेल वाले हैं। तो फेल वालों को जोड़ लीजिए। 30 20 50 और 15 65, यानी 65% तो फेल हैं। तो पास कितने हैं? 100 में से 65% घटा दीजिए, 35% पास हैं। और इस 35 का वैल्यू कितना है? 245। इस 35 का वैल्यू कितना है? 245। 1% का वैल्यू क्या है? 35 से 245 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 100 बार जाए। हमसे पूछ रहा है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होते हैं? एक कुल विद्यार्थी हो गए। ए आपके फेल वाले हैं, ए आपके पास वाले हैं। पास वाले कितने थे? 35%। कुल कितने थे? 100%। कुल कितने थे? 100%। तो 1% का 7, तो 100% का कितना हो जाएगा वैल्यू? 700। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 16,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से
1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज कैसा देय है? अर्धवार्षिक देय। तो क्या हो जाएगा? 20% आपका अर्धवार्षिक है तो जस्ट आधा हो जाएगा 10%। और ये जो समय है 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक है तो 3 साइकिल बन जाएगा। 6 महीने का कितना साइकिल बन जाएगा? 3। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे निकालेंगे। तो 16,000 गुणे क्या करिए 10% है तो 11/10 गुणे 11/10 110/100 कर रहे हैं गुणे 11/10 3 बार कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 16 का गुणा कर दीजिए 1331 में। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 16 एकम 16 को 6 एक बचा 16 3 48 1 49 को 9 4 बचा 16 3 48 4 52 को 2 5 बचा 16 कम 16 5 21। यहाँ से अब बस 16,000 माइनस कर दीजिए आपको ब्याज पता चल जाएगा। 6 9 2 11 में 6 गया 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5,296 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या करो, आप देखोगे कि श्रृंखला बहुत तेज बढ़ रही है। तो या तो यहाँ पे गुणा का मतलब है या तो वर्ग वर्ग कुछ किया गया है, ये जान लेना पहले ही। जोड़ने वाला काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अंतर निकालो कितने का? अंतर 8 का 64 का, फिर यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 9 में से 8 गया 1 216 का, फिर 3 में से 1 गया 2 1 8 में से 3 गया 5। तो आप देखोगे ये 2 का क्यूब है, ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब। अब हम 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, अब क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। यानी 813 में क्या करेंगे हम? 1000 जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट में क्या है? किंग को क्या लिखा जाता है? 2021 के रूप में लिखा जाता है तथा स्टड को 3925 के रूप में लिखा जाता है। तो डेस्क को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो क्या है आपका? देखिए यहाँ पे किंग को 2021 तो इनका नंबर लिखते हैं 11 9 14 7। तो आप पाओगे 11 और 9 20 14 7 21। इसी तरह से डी और ई 9 4 और 5 9 एस का 19 और 19 और 11 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 930। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो आप पाओगे यहाँ पे मिलाओगे, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई। तो आप पाओगे अगर डी और ई, यहाँ इन दोनों में डी और ई है, 3 फलक में से 2 फलक कॉमन है, तो जो तीसरा होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? ए के अपोजिट में सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह किससे पहले से संबंधित। तो देखते हैं यहाँ पे आर का उल्टा आई दिख रहा है, के का उल्टा पी दिख रहा है, टी का उल्टा जी दिख रहा है। उसी तरह क्यू का उल्टा जे देख लेंगे, पी का उल्टा ई, के, जी का उल्टा टी। हम देखेंगे क्या ये आंसर कहीं है क्या? तो अगर है तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मोड़ा। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद चला दो, किधर भी चला दो, आप किसी भी दिशा में चला दो, मैं ले आ दूंगा आंसर। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मोड़ा और 3 किलोमीटर गया।
इसके बाद बाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर के। अंत में मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था। क्या? अंत में दक्षिण दिशा में। तो अगर आपका ये दक्षिण दिशा है तो इसी दिशा में तो शुरुआत में चलना स्टार्ट किए थे आप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि आपका जेड से ऐसे लिख दिया जाए ए के तरफ, तो दाएं से 18वें, क्या? दाएं से, इधर से 18वां, तो दाएं से 18वां कौन हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसके दाएं चौथा देखिए कौन हो जाएगा? क्यू पी ओ एन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। यदि 1 जुलाई 2022 का दिन शुक्रवार है तो 17 अगस्त 2022 को क्या है? कौन सा दिन होगा? कब? 1 जुलाई 2022 का दिन, तो 17 अगस्त। तो जुलाई कितने का महीना होता है आपका? 31 का होता है। तो इसमें जोड़ लीजिए, 1 जुलाई को क्या है? शुक्रवार है। तो 1 7 8, तो इसमें कितना दिन बचेगा? 30 दिन इसमें बचेगा, 17 दिन वो जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, 30 और 17 47, 7 6 42, 5 दिन बचेगा। शुक्रवार में 5 दिन आगे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विशाल ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। एक कोई तस्वीर है, इसकी माँ के बारे में विशाल बात कह रहा है। विशाल कह रहा है ये जो उसकी माँ है, इस फिगर में जो लड़की है उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो विशाल और ये फिगर उसकी माँ पति पत्नी हो गए, तो अगर ये इसकी बच्ची है तो इसकी भी बच्ची हो गई, तो तस्वीर में बनी महिला क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। 13 पचे 65, 65 को 6 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, 9 अठे 72, 7 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ, 99 81 801, यानी 108 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई पड़ते हैं? तो पहले तो इनको लिख लो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये दर्पण में देखने में सही मतलब समान दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए। अब देखो, ए हो गया, एच हो गया, फिर आपका आई हो गया, फिर एम हो गया, फिर ओ हो गया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? दक्षता, मतलब उसका काबिलियत, ईमानदारी, सम्मान, करुणा। तो दक्षता यहाँ होना चाहिए। आप मस्तिष्क का सर्जरी करने जा रहे हैं, कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं है, यानी नील को तभी मतलब अच्छा लगेगा जब सामने वाला डॉक्टर क्या होगा? दक्ष होगा। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। किस एक को छोड़ के बताना है आपको। उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया, ये तो निश्चित ही आपका नुकसान करेगा सद्भाव के लिए। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा किया। उन्होंने भाषाई मतभेद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई। तो उनकी जो नीतियां होती थी उससे और हिंदुओं में मुस्लिमों में एकता पैदा होता था कि ये हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। तस्करी एक आर्थिक अपराध है
जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स, हेरोइन इत्यादि, सोना और चांदी, हीरा, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल है। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित कौन एक चुनौती नहीं है? बृहत और निर्बाध सीमा। जब सीमा जितना बड़ा रहेगा, विस्तार जितना बड़ा रहेगा, आपको उतना ही उसको रोकने में दिक्कतें आएंगी। जैसे आप देखते होंगे भारत का सीमा आपका कहाँ से कहाँ तक, समुद्री सीमा, फिर स्थलीय सीमा, तो इन सब चीजों के तस्करी में दिक्कत आएगी। मान लीजिए आपकी सीमा कोई छोटी सी है, बॉर्डर जो है आपका छोटा सा, तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बृहद सीमा है, इस वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी। मानव संसाधन बाध्यताएं, क्या कह रहा है? मानव संसाधन बाध्यता यानी आपका जो संसाधन है, ठीक है, मानव संसाधन, ये भी आपकी बाध्यताओं में आ जाएंगे। संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इससे तो और एक हेल्प मिलेगा अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहेगा और संस्थाओं का सहयोग रहेगा। जैसे आप एयरपोर्ट पे देखिएगा, सिर्फ सीएसएफ नहीं रहता है, कस्टम विभाग, एयरपोर्ट का विभाग, कई तरह के आपके विभाग वहां पे काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका संस्थागत सहयोग हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो जाएगा। ई कॉमर्स का आविर्भाव, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उनके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं, वे तेज तेज में बात करती हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन कर रखी हैं। फोन के शोर और लाइट दोनों से शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। सर्वप्रथम वह क्या कर सकती है? लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इनसे अधिक शोर करना चाहिए जितना शोर लड़कियां कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत होगा ये तो। और सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहें और उनसे शिकायत करें। पहला ऑप्शन है, स्टेज नहीं लेना है। एक द्वारपाल की तलाश करें और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनसे शिकायत करें। नहीं, झुकें और लड़कियों से अपने फोन स्विच ऑफ करने और बात न करने का अनुरोध करें। तो सबसे पहले सर्वप्रथम काम यही करना है आपको, एक्सक्यूज मी, या जो भी है आप बोल सकते हैं कि आप प्लीज कृपया डिस्टर्ब ना करें, सब कोई यहाँ मूवी देखने आया है या जो भी है, आपके आवाज करने से या सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। इसे ईमेल लिखना पसंद नहीं, सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। मानव संसाधन और स्टाफिंग में, यहाँ तो बहुत ज्यादा उसको बातचीत करना पड़ेगा मानव संसाधन और स्टाफ के तहत। किसी टीम के प्रबंधक के रूप में टीम को लीड करने के लिए आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के प्रबंधन में मेल लिखना पड़ेगा, उसे पसंद नहीं है। ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे मतलब कम बातचीत की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुलिस का कार्य नहीं है, तो 100 क्वेश्चन आपके मतलब जीके वाला छोड़ दिया जाए तो भी तो उस वीडियो में करा देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपनी कमियों पे काम करिए। पुलिस का कार्य नहीं है, न्यायालय के आदेश का पालन करें, करना है भाई, न्यायालय का आदेश है। कानून के अनुरूप कार्य करें, ये भी तो काम है। पक्षपात के बिना काम करें, एकदम सही बात है। व्यक्तिगत देश द्वेष भाव से कार्य करें, नहीं, व्यक्तिगत द्वेष भावना से कार्य नहीं करना है। किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर उसने दूसरा विवाह कर लिया, पहली पत्नी से इसका 5 वर्षीय पुत्र है, उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया जाएगा? तो कौन नियुक्त किया जाएगा? जो उसके पिता होंगे। विधि का शासन किस प्रकार का कानून माना गया है? सर्वोच्च कानून माना गया है जो विधि का शासन। यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया हो, तो आप क्या करेंगे? तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना देना है। यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजे। अब पुलिस अधिकारी को मतलब एक आप डाक द्वारा
थाने को भी भेज दीजिए और फिर आप एसपी को भी भेज दीजिए और क्षेत्राधिकारी जो सीओ होते हैं सर्किल में उनको भी भेज दीजिए। तो तीनों जगह आप डाक द्वारा इसको भेज दीजिए। यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तब आप देखते हैं कि किसी साइकिल सवार व्यक्ति और एक कार के साथ टक्कर हो जाती है जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो जब भी आपका ऐसा मैटर आता है सबसे पहले आप एम्बुलेंस को फोन करिए, फिर बाकी चीजें। जनहित का तात्पर्य क्या होता है? जनहित, सार्वजनिक हित। निम्न से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हित नहीं है? तो क्या? पैरोल, प्राचीर विहीन बंदीगिरी, रिमांड होम, परिवीक्षा। तो रिमांड होम हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? टेफ्ट। एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उसके पिता कंगाल हैं जो आज तक एक मोटरसाइकिल व कलर टीवी दहेज में न दे सका। निम्न में से कौन सा अपराध है? साधारण मांग है, गलत। दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 का नहीं, धारा 498 ए आईपीसी का। तो किस कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा? आईपीसी 498 ए। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक कीड़ा सीधी लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद वह 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है। 1 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? तो देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यानी पहले मिनट में 15 सेंटीमीटर जाता है, फिर क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है, इतना बैक हो जाता है। यानी कि इसने 2 मिनट में कितना, सॉरी 1 मिनट में जो है 1 मिनट में कितना चला वास्तविक रूप से? 12.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 12.5 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए आप 10 मिनट जाएंगे तो पार कर जाएंगे 1 मीटर को, 12 दही हम 120 हो जाएगा। 12 मिनट जाएंगे तब भी पार हो जाएंगे, यानी या तो ये होगा या तो बी। तो 12.5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग आपका 87.5 हो जाएगा। क्या? 87.5 हो जाएगा। अब कितना सेंटीमीटर बच गया? 12.5 सेंटीमीटर बच गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए पहले मिनट में 15 सेंटीमीटर जाता है, तब जाके वापस आता है, तो पहुंच जाएगा तो वापस आने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका? यहाँ पे 15 से भाग दीजिए और हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 का गुणा कर दीजिए। ये मिनट में आएगा तो सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दीजिए। 15 से कट करेंगे 4 बार, 12.5 का 4 में गुणा होगा यानी 50 सेकेंड लग गया। मिनट पूरा थोड़ी न हुआ, वो तो जब 15 सेंटीमीटर जाता है तब ना वापस आता है, जब वो रास्ता अभी 12.5 में ही है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 मिनट 50 सेकेंड। जब वह पूरा मिनट जाता है तब जाके वापस आता है, जब पूरा मिनट गया नहीं तो वापस कहां से आएगा? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी सी डी आई डी ई। तो इसका वैल्यू लिख लो 2 3 4 9। तो देखोगे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 किसका? पी का। ई का वर्ग 25, 25 किसका? वाई का। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पी वाई।
PY। दो जहाज एक ही बंदरगाह से निकलते हैं, जहाज ए दक्षिण की तरफ, जहाज ए दक्षिण की तरफ 50 मील की दूरी तक जाता है, फिर वह दाहिनी तरफ मुड़ता है आगे 60 मील की। इसी बीच जहाज बी पश्चिम की तरफ 105 मील की दूरी तय करता है। ये मान लो 105 है, ये बी जा रहा है, ए कहाँ है, ए यहाँ। फिर वह बाएं मुड़ता है और आगे 50 मील, बाएं मुड़ा आगे 50 मील। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 45 मील। फिर पश्चिम की तरफ इधर मतलब आता है, ये हटेगा क्या, यहाँ से नहीं हट रहा है, 45 में। कह रहा है जहाज बी के संबंध में जहाज ए कहाँ है। तो देखो ये तो 60 ही है और ये 105 है, तो 45 ए, अभी 45 ए और उसके आगे 45, 45 ए तो है ही यहाँ से यहाँ तक, और 45 यानी 90 मीटर किसके संबंध में पूछ रहा है, जहाज बी के संबंध में जहाज ए। तो 90 मीटर पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 मील पूर्व, 90 मील पूर्व। ये दूरी आपका मील में दिया हुआ है, ठीक है, मील में, तो 90 मील पूर्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके फंसाते हैं। देखो मैं सही ईमानदारी से कहूं, अगर किताब नहीं देखता तो ये मेरे से भी नहीं होता, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा मैं तुर्रम खा हूं। किताब में ये देख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ना समझ में आए, एक आध मिनट में छोड़ के आगे बढ़ जाना, नहीं तो 5-10 मिनट खा जाएंगे तुम्हारे। कह रहा है जीप का 198, जैप का 246। तो क्या किया है, देखो जेड का वैल्यू 2 लिया है, ठीक है, और आई का वैल्यू कितना लिया है बता रहा हूं, आई का वैल्यू आर 18 और एक 19 लिया है, पी का वैल्यू के 12 लिया है। अब क्या किया है, इनको जोड़ लिया है, 12 2 14 19 33 और 33 में गुणा किया 6 का, इस तरह से किया है, ठीक है। तो उसी तरह वीआईपी का ई का वी का लिया है 6, आई का उल्टा आर, आर में एक जोड़ दो 19, पी का उल्टा के में एक जोड़ दो 12, 12 6 18 और 19 37, 37 में 6 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 222। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, ए तथा बी एक साथ बैठे हैं, अभी कोई चीज कंफर्म नहीं मिला है। सी दक्षिण छोर पे बैठा है, सी जो है कहाँ है, दक्षिण छोर पे, एक व्यक्ति कंफर्म हो गया। डी उत्तरी छोर पे बैठा है, दो व्यक्ति हो गए। ई बी तथा सी का पड़ोसी है, ई बी तथा सी का पड़ोसी है। कौन कौन साथ बैठा है, ए और बी साथ बैठे हैं, बस। दक्षिण छोर से दूसरा कौन है, दूसरा कौन हो जाएगा, ई, ऑप्शन सी। दक्षिण छोर से कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ई। लुप्त पद बताना है, तो देखिए 18 तिया 54 में 6 जोड़ेंगे 60, 60 तिया 180 में 6 जोड़ेंगे 186। तो इसी तरह 1698 में 3 का गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो देखो 8 का गुणा जब आप 3 में करोगे 16 तिया 48, ये तो होगा नहीं, और लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो ऑप्शन बी में बस जीरो है। देखिए कैसे, जब इकाई का अंक में आप 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा, 6 जोड़ोगे तो इकाई का अंक 0 आना चाहिए, और यही है इकाई का अंक 0। ए दोनों तो है नहीं, और ए वाला बहुत कम है, 16 तिया 48, ये कम हो जा रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करण और उसके पिता की आयु में इस समय 35 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 125 हो जाएगा। अब से 12 वर्ष बाद करण और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 125 है, तो अब से 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 125 है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा,
125 में से आप क्या करो, 5 उसके पिता का, 5 करण का, 10 घटा दो, यानी 115 वर्तमान में है। और कह रहा है करण और उसके पिता का, करण का मान लो k है और उसके पिता का क्या हो जाएगा k + 35, इतना ही तो अंतर है। बस एक करण का हो गया और एक करण के पिता का हो गया। अब 2k + 35 इज इक्वल टू 115। 2k बराबर 80, 2 से कट करेंगे, करण का आ गया कितना, 40 आ गया। कितना वर्ष बाद पूछ रहा है, 12 वर्ष बाद। तो करण का 12 वर्ष बाद एज कितना होगा, 52। उसके पिता का कितना अधिक है, 35 अधिक है, तो 52 में 35 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 87। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण 15,678 में रिक्त अंक, देखो पहले का वैल्यू रखोगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो गुणा करेंगे 39 दूनी 78, 78 और फिर यहाँ पे 39 0, नहीं यही हो जाएगा ना, 39 दूनी 78 और 39 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 156। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो 2 में यहाँ पे 2 श्रृंखला बन रही है, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 7 में 15 जोड़ेंगे 22, 22 में 15 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 52। कह रहा है दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या फुहारा है। हमारा जल कौन सा है, यह है। कह रहा है कि कौन सा जल या तो नल है या तो फुहारा है, तो 43 और 68 जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 111। कह रहा है यदि बीते हुए कल से पहला वाला दिन, बीता हुआ कल, ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल से पहला वाला दिन क्या था, रविवार। तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन आपको बताना है कौन सा। ये रवि हो गया, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कौन सा हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कर प्लस और माइनस को 8 और 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो 7 और 8 को बदलना है, यहाँ 7 कर दो, यहाँ 8 कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस। 8 7 15, लेकिन पहले इसको गुणा करना पड़ेगा। 3 5 15, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। यहाँ 8 कर दो, यहाँ 7 कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। अब 7 का गुणा 2 में -14 और 8 और 6 ये भी 14। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। मिस्र की राजधानी काहिरा, इटली की राजधानी रोम, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये मुद्रा का नाम दिया हुआ है, इराक का मुद्रा दिनार। 3.5 फिर 15, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 11.5 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 15 4 19.5 का डिफरेंस। फिर 34, फिर कितने का डिफरेंस है देखिए, मान लीजिए 35 हो, 35 और 27.5 का डिफरेंस, 34 हो जाएगा कि नहीं, 2 उधर हो गया और 20 2 22, हाँ 27.5 का। अब कितने का डिफरेंस हो, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हम लोग देखते हैं, 11 8 19 8 27 8 35.5 का डिफरेंस।
यानी 62 में क्या करेंगे, 35.5 जोड़ेंगे, 5 2 7 6 3 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 97.5। अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ है, तो संस्कृत का कौन हो जाएगा, पाणिनि। कह रहा है 7:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो घंटे वाले में 30 का गुणा करो और मिनट वाले में 11/2 का। 30 सत्ते 210, 20 का 11/2 में ये 110। तो बड़े में से छोटे को हमेशा घटाया जाता है। मान लो ये बड़ा रहता है तो इसको घटा देते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कितने आयत हैं, तो देखिए पहले सिंगल सिंगल देख लो। एक खाना वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया आपका, सिंगल खाना वाला लिख लो। एक खाना वाला 8 हो गया। अब दो खाना वाला, 1 2 3 4। अच्छा ए तो बन गया, एक यहाँ भी बन रहा है, देखो यहां से ए 2 वाला, 2 वाला कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 खाना मिलाकर बनाते हैं, जिसमें 3 खाने आ जाते हैं, 1 2। अब देखो एक बार ऐसे भी बना सकते हो 3, और एक बार आप ऐसे भी बना सकते हो 3 खाना वाला। 3 खाना वाला कितना आ गया, 4। अब 4 खाना वाला बनाओ, 4 खाने के साथ 1। अब इनको जोड़ लो, 8 5 13 4 17 1 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 आयत जो है आपके बनेंगे। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, तो देखा जाए तो गोला कहाँ आएगा। गोला देखो कहाँ पे आ रहा है, गोला आपका इसी साइड में है, इसी साइड में, इसी साइड में यहाँ पे गोला आना चाहिए। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, और हमारा ये वाला गलत। हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। करें नीचे दिया गया आरेख भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस क्षेत्र को बताएं जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो दर्शाता है लेकिन रसायन वाले को नहीं। भौतिक और गणित पढ़ते हो लेकिन रसायन न पढ़ते हो, यानी रसायन न पढ़ते हो तो इनको हटा दो, भौतिक और गणित बस टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। एक कथन और तर्क दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष तो देखते हैं। क्या कह रहा है, सभी मुर्गा बकरी है। सभी मुर्गा जो क्या है, बकरी है। कुछ बकरी शेर है, कुछ बकरी शेर है। कुछ मुर्गे शेर है, कंफर्म नहीं है। कुछ शेर बकरी हैं, कुछ शेर बकरी हैं, ये सही है। दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। देखो ये जो है कुछ शेर बकरी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, टी क्यू से छोटा परंतु टी से लंबा है। पी क्यू से छोटा परंतु टी से लंबा है। आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं है। एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी टी से लंबा होगा। ऊंचाई के घटते क्रम में, ठीक है, अंतिम से दूसरा कौन है। क्या कह रहा है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, तो घटता हुआ क्रम इधर से होगा ऐसे। अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या के समूह के समान। 2 16 32। क्या किया गया है यहाँ पे, जान लो आप। 6 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर घटा दो तो आ जाएगा 32। इसी तरह देखो 8 का स्क्वायर 64 में से 4 घटाओगे, क्या 38 आएगा, नहीं आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 में से 64 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 260। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
थोड़ा पानी पी लें भैया। कह रहे 3 की 3 स्थितियां दी गई हैं। हमें बताना क्या है, इसके विपरीत बताना है। तो देखो परसेंटेज और हैश, परसेंटेज और हैश, तो इसके विपरीत में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन, सामयिक विषय यानी करेंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट बनाना चाहिए। धारणा, समाचार पत्रों के बिना करेंट अफेयर्स की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। देखिए ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ अखबार से ही आप करेंट अफेयर का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा धारणा भी नहीं है। आप टेलीविजन का सहारा ले सकते हैं, किताबों का सहारा ले सकते हैं जो करेंट अफेयर से संबंधित आती हैं। तो आपका पहला निष्कर्ष तो नहीं सही है। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो बात सही है, नोट्स बनाने से करंट अफेयर का तैयारी में मदद मिलता है, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाए। तरह दी गई प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब आपको चुनना है। दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण कहाँ पे है, इस साइड में दर्पण है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला जो लाइन है ए अब हो जाएगा इस तरह से। तो कहाँ कहाँ पे इस तरह से नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ए वाला जो लाइन है अब उतने दूर हो जाएगा जितना दूर यहाँ से, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ है बहन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं वी यू की बहन है, वी यू की क्या हो गई, बहन है, सिस्टर। माइनस का अर्थ है पुत्री, गुड़ा का देखते हैं, बी का भाई है, यानी यू क्यू का क्या है, भाई है। क्यू माइनस टी, क्यू टी की पुत्री है, टी की ई क्या है, पुत्री है, तो ये सभी पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे। टी भागा आर, ए भागा बी का, ए बी का पति है, आर का पति है, ये पत्नी हो जाएगी। आर प्लस पी, आर प्लस पी, ए बी की बहन है, आर पी की बहन है, ठीक है। पी गुड़े एस, पी एस का भाई है। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, पी वी से किस प्रकार संबंधित है, मामा हो जाएगा, और क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मामा। मम्मी का भाई, यदि निम्नलिखित शब्दों को उनके अंग्रेजी शब्दकोश में आने के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द अनुक्रम में चौथे स्थान पर आएगा। तो 5 शब्द हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 शब्द हैं, ठीक है। डब्लू को हटाइए, फिर ई को हटाते हैं, लेकिन ए आपका आई है, तो ए तो सबसे लास्ट में चला गया जाएगा, ये तो 6वें स्थान पे हो जाएगा, तो इसके आगे 6 लिख लीजिए। अब बस इनको तुलना करिए, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आई है, तो ये दोनों तो पहले दूसरे हो जाएंगे, हमें चौथे वाले से मतलब है। तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे ये हो जाएगा, 6वां हो गया। अब ए चौथा और 5वां में से इन्हीं में टक्कर है, तो चौथा हमारा ए हो जाएगा, 5वां ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी है, यहाँ पे आर है, तो चौथे पे 5वें पे, तो हमारा वेट जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए इस तरह से आपका कटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आप पाओगे। यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, यहाँ पे इस वाले फिगर में ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, फिर इस तरह किया गया, फिर इस तरह किया गया, फिर यहाँ किया गया, फिर इस तरह से किया गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
हृदय का जो संबंध रक्त से है वही फेफड़ों का किससे हो जाएगा, ऑक्सीजन से। रवि और किशोर का कक्षा में ऊपर से 13वां और 14वां स्थान है, तो कक्षा में कुल 39 छात्र हैं, तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा। तो देखिए 13वां और 14 है तो मान लेंगे 40 छात्र हैं, तो 40 में से 13 गया 27 और आपका 26। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 27वां और 26वां। अशोक को याद है उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद है, जबकि माता को याद है 23 दिसंबर से पहले, तो 21 और 23 के बीच में दिन कौन सा पड़ेगा, 22 दिसंबर। आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, ए सी, ए के बाद बी सी, फिर जी, यहाँ पे एक आपको पता करना है, जी के बाद देखिए एच आई, यानी 2 का गैप है, तो सी के बाद 2 का गैप ई आ जाएगा। इसको देखिए, आर का वैल्यू 18, पी का 16, 2 माइनस किया गया, पी में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन, 16 में से 2 घटाएंगे 14, ऑप्शन बी। इसको देखिए 8 का 24 लिखा है, क्वेश्चन मार्क 52, 18 का 114, तो क्या किया गया है यहाँ पे, क्या 18 तिया करेंगे तो आ जाएगा, 8 तिया करेंगे 3 घटाएंगे नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 8 गुणे 8 प्लस 1 बटे, इस तरह किया है भाई, किताब से ही देख के कर रहे हैं, वैसे हम भी फंस जाते, सही बता रहे हैं, ठीक है। ज्यादा तूर्यम खा नहीं बनना है, जो सही है वो मैं कह देता हूँ, ठीक है। क्यों कह देता हूँ, ताकि विद्यार्थियों को सही पता चल जाए कि किस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, एक आध मिनट में ना समझ में आए आगे बढ़ जाओ, माथा खराब कर लोगे, आते हुए क्वेश्चन छोड़ दो। अगर मैं यहाँ कह दूंगा कि अरे ये तो बहुत आसान है मैं भी कर लेता, तो एक गलतफहमी है, ये मेरे भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो किताब में देखा तब किए, सही बात जो है बता रहे हैं, बाकी आप कुछ भी कह लो कि क्या ऐसे दरोगा बन गए, क्या किए थे, वो आपकी मर्जी है, हमको नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। आर्तरिक 24 हो जाएगा, 18 का करेंगे गुणे 18 प्लस 1 बटे 3, 3 से कट करेंगे 6 बार, 19 छक्का 114। इसी तरह देखेंगे संख्या 14, 20 का तो ज्यादा हो जाएगा, 20 का तो 52 ज्यादा हो जाएगा, 12, 12 प्लस 1 13, 13 चौक, हाँ 12 मिल गया, 12 वाले से हो जाएगा, देखिए 12 गुणे 12 प्लस 1 बटे 3, 3 से कट करेंगे 4 बार, 4 का गुणा 13 में करेंगे आ जाएगा 52। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। प्लास्टिक का कह रहा है, बताइए। तो PLA, PLA, TIC, TIC, इसी तरह FES, FES, IVV, IVE को बीच में रहने दीजिए, तो हमारा हो जाएगा SEFI, SEF, SEFT, सॉरी FCFT, EVI। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बिहार का क्या हो जाएगा आपका, पटना उच्च। सबसे जो अलग है चुनना है, तो यहाँ देखेंगे हम नंबर का टोटल करेंगे, 2 3 5 1 6, 4 1 5 3 8, 5 1 6 1 7 6 13, 6 1 7 5 12 6 18, तो आप पाएंगे यहाँ विषम है, जोड़ने पे क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। हृदय, नाक, यकृत, फेफड़ा, नाक बाहर का है बाकी सब अंदर का है। छन्नी, मूर्तिकार, कागज, पुस्तक, बिहाई, लोहार, चिकित्सक, किशोरी, सर्जन, यानी वहां पर क्या किया गया है, जो जिस चीज को यूज करता है, तो कागज और पुस्तक अलग हो जाएगा, बाकी तो ये लोग इन चीजों का यूज करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आता है आपको थर्मोस्फेयर यानी समताप, थर्मोस्फेयर तापमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 व्यक्ति हैं, ए एच किधर की मुख करके बैठे हैं, 2 व्यक्तियों में बैठे हैं, ए एच के
पड़ोस में सामने की पंक्ति में बैठा है। ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति में। क्या कुछ कंफर्म पता चल रहा है कहाँ बैठा है? नहीं, एफ ठीक सी और बी के बीच में ना। ई जो कि बी के सामने बैठा है, किसी भी कोने पर नहीं है। डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है। डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पे। मान लो ये हमारा पंक्ति हो गया, तो यहाँ पे बैठा देते हैं डी को फिक्स। अब देखिए ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति में। ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति, इसको हमने मान लिया। अब एफ ठीक सी और बी के बीच में बैठा है। एफ ठीक सी और बी यहां मान लिए। ई जो कि बी के सामने बैठा है। ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति में बैठा है। ए एच के पड़ोस में, एच को यहाँ ले आते हैं। ई जो कि बी के सामने बैठा है, ई को यहाँ पे ले आए। जो किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ए हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक है, फिर से बैठाते हैं। डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है। डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है। एफ ठीक बी और सी और बी के बीच में बैठा है, तो एफ जो है यहाँ ले आते हैं। एफ सी और यहाँ पे किसी भी कोने, ई जो कि बी के सामने बैठा है, किसी भी कोने पर नहीं बैठा। ई जो कि बी के सामने बैठा है, किसी भी कोने पर नहीं बैठा। बी को हम यहाँ रखते हैं, एफ को यहाँ रखते हैं और सी को यहाँ लिखते हैं। ई जो कि बी के सामने बैठा है, ई जो कि बी के सामने हो गया, किसी भी कोने पर नहीं है। अब एफ को हमने सी और बी के बीच में भी कर दिया। ए एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति पे, ए को हमने एच के पड़ोस में सामने की पंक्ति पे बैठा दिया। यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा। डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पे हो गया। सही है, अभी तक मामला सही है। डी के सामने कौन है, तो बच कौन रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। किताब में हम देख लेते हैं सही है कि नहीं। नहीं तो ये होगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। हाँ सही है, ठीक है। नहीं तो ये होगा कि मतलब वैसे ही बस कर दिया। तो इन दोनों को थोड़ा अलग बैठाया है। एच ए ई जी ए तो सही है, फिर यहाँ पे सी एफ बी डी ए सही है आपका। ठीक है, तो ए फ्रेंड्स आपका मॉक टेस्ट 6 का एक्सप्लेनेशन था। अगला मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए सोमवार को लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।